नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। जीताराम मांझी ने उपचुनाव को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने गया में बड़ा बयान दिया है। बीते रविवार 15 सितंबर को जीताराम मांझी इमामगंज के गांधी मैदान में पटना की ओर से आयोजित गरीब संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जीताराम मांझी ने इमामगंज सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री या बिहार सरकार के मंत्री आते हैं और इसे कहेंगे कि आप उन्हीं को समर्थन दीजिए। मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हम पार्टी को विलय करने की बात कही थी, हमने नहीं किया, क्योंकि अमीर और गरीब तो दो ही जाति हैं। हम पार्टी गरीबों के लिए है। नीतीश कुमार के बेटे को एक मंत्रालय दिया गया था। केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमारे बेटे संतोष कुमार सुमन को एक मंत्रालय दिया था। जब हम पीएम के साथ लोकसभा चुनाव में चले गए और जीत गए तो संतोष कुमार सुमन को 3 मंत्रालय मिला। अगर संतोष कुमार एमपी का चुनाव लड़ता तो क्या गारंटी थी कि संतोष कुमार जीत जाते? वो एमएलसी बने हुए हैं 6 साल के लिए, इसलिए हमने ओखली में सिर डाला। चुनाव की सीएम पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जीताराम मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव हम लड़ रहे हैं और हम जीत गए। तो जीताराम मांझी ने आगे कहा कि एनडीए के निर्देश पर 4 दिन पहले झारखंड गए थे। झारखंड में 425 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। वहां के लोगों ने कहा कि चुनाव के पहले जीताराम मांझी ने दिल्ली का खजाना झारखंड के लिए खोल दिया है। बता दें कि बिहार में 4 सीटें खाली हुई हैं। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव होना है। जदयू में और इजवेल है। क्या नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगे उनके करीबी मंत्री? नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। क्या जदयू में सब कुछ पटरी पर है? जदयू के नेता विधानसभा चुनाव से पहले अपना पाला बदल सकते हैं। जदयू में अब सीनियर लीडर की अनदेखी हो रही है। क्या यह तमाम सवाल उस वक्त से पूछे जाने शुरू हो गए हैं जब जदयू की तरफ से राजधानी पटना में बुलाई गई एक बैठक में पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और बिहार सरकार के मंत्री नाराज हो गए हैं और कहा कि वह जनता दल के हिस्सा नहीं है। हाल की बाद में उन्होंने कहा कि मैंने मजाक में बोला था और यह सब अफवाह वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सरेआम यह कह दिया कि वे जनता दल यूनाइटेड में नहीं हैं। यादव ने कहा कि हम जनता दल यूनाइटेड में नहीं हैं। जदयू कार्यालय में पहुंचे यादव ने गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि काहे हमको बुलाए हैं, हम जनता दल में नहीं हैं। वहीं इसके बाद से विजेंद्र यादव के जदयू छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच अब इस मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विजेंद्र यादव किसी से बात से आहत होंगे, सीएम नीतीश ही जाने, हो सकता है कि वो पाला बदले। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे तो मुझे इस विषय में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो बुजुर्ग आदमी हैं, उनके बारे में हम क्या ही बोलेंगे। हो सकता है कि किसी बात को लेकर वो आहत होंगे। अब क्या बात है वो तो जदयू जाने और उनके आहत वाले और करने वाले जाने, वो जाने या फिर मुख्यमंत्री जाने। हाँ, इतना तो है कि बेचैनी तो बढ़ी हुई है। मालूम हो कि आज सोमवार को जदयू के संगठनात्मक बैठक है। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू पार्टी की बड़ी और अहम बैठक हो रही है। पटना के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, प्रमंडल प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, प्रकोष्ठ प्रभारी अध्यक्षों
एवं विधानसभा प्रभारी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर जदयू दफ्तर के बाहर बैनर और होल्डिंग लगा हुआ है। इससे तमाम नेताओं का फोटो लगा हुआ है, केवल विजेंद्र यादव की तस्वीर नहीं लगी है। बैनर पे अपना फोटो ना देख ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का पारा चढ़ गया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम जनता दल में नहीं हैं, काहे हमको बुलाए हैं। वही इस बात से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। उधर तेजस्वी से पूछा गया कि आपकी यात्रा को लेकर जदयू पार्टी में बेचैनी है, तो इसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि बेचैनी तो बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब वो दरभंगा में कार्यक्रम कर रहे थे तब वहां सीएम नीतीश ने बाकायदा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोगों को भेजा था। पत्रकार के रूप में सीआईडी के लोग बैठे हुए थे और पत्रकार लोग फोटो लेकर बाहर चले गए। जब पूछा गया कि आप लोग नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने कार्ड दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि निगरानी तो अच्छे से चल रही है, काश यह निगरानी अपराधियों के खिलाफ होती तो अलग ही बात होती। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।